ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान कर दिया है। राज्य के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की घोषणा कर दी गई है। इसके लिए सरकार ने तारीख भी तय कर दी है। इस साल 9 नवंबर को सूबे के बेरोजगार युवाओं को सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। ये घोषणा खुद सूबे के मुखिया विजय बहुगुणा ने की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। 12वीं पास बेरोजगारों को 800, ग्रेजुएट बेरोजगारों को 1200 और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगारों को 1500 रूपये दिए जाएंगे। रिसोर्सेज कैसे बढ़ा इनकम के, क्योंकि अब हमको आप जान रहे हैं कि 9 नवंबर से हम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी देने वाले हैं, बेरोजगारी भत्ता भी देने वाले हैं। तो हमको अपनी आय बढ़ाने के भी साधन होंगे और कुछ समाज के वर्ग जो बोझ उठा सकते हैं उन पर हम कुछ कर लगाएंगे, ताकि हम ये सब जो जनहित की योजनाएं कर रहे हैं उसके लिए हम आवश्यक धन इकट्ठा कर सकें। बेरोजगारी भत्ते के बांटे जाने से राज्य के लगभग 5 लाख बेरोजगार युवाओं को लाभ मिलेगा। हल्द्वानी का सरकारी अस्पताल इन दिनों अपनी बदहाली की मार झेल रहा है। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में इन दिनों मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में दवाइयों की कमी की वजह से मरीजों को बाहर से महंगी दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं। सरकारी अस्पताल होने की वजह से इस अस्पताल में इलाज के लिए सबसे ज्यादा गरीब तबके के लोग आते हैं। ऐसे में इन गरीब मरीजों को महंगी दवाइयों का बोझ उठाना पड़ रहा है। फरवरी के बाद हमारे पास कोई बजट नहीं है और जो नया बजट है वो हमें रिलीज हुआ नहीं है। तो कल ही मैं चिकित्सा शिक्षा सचिव के साथ वार्ता कर रहा था और उनको मैंने अपनी समस्या से भी अवगत कराया है और उन्होंने मुझे बताया कि बजट रिलीज हो चुका है, कर दिया गया है, वो डीजी के थ्रू आएगा। तो डीजी के यहाँ से हमें बजट आना बाकी है। वहीं अस्पताल प्रशासन से जब इस मुद्दे पर पूछताछ की गई तो अस्पताल प्रशासन ने हमेशा की तरह बजट का रोना रोकर अपना पल्ला झाड़ लिया। लखनऊ विकास प्राधिकरण एक बार फिर जमीन आवंटन के घोटाले में फंसता नजर आ रहा है। आवंटन की फाइल पे तत्कालीन उपाध्यक्ष राम बहादुर के हस्ताक्षर पाए गए हैं, इसलिए राम बहादुर के हस्ताक्षर की जांच कराई जा रही है। लखनऊ के गोमती नगर एक्सटेंशन में प्लॉटों के आवंटन घोटाले में एलडीए ने 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। गोमती नगर के सेक्टर 5 में फर्जी तरह से 8 प्लॉटों का आवंटन किया गया था। इस गोरख धंधे में कई अफसरों ने अपना हाथ भी साफ किया। जांच में पाया गया है कि 8 भूखंड एक ही परिवार को आवंटित कर दिए गए। जांच रिपोर्ट आने के बाद एलडी उपाध्यक्ष ने 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। शामली में लुटेरों ने एक व्यापारी के घर अपने आप को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर लाखों की लूटपाट की। शामली के मोहल्ला गुलशन नगर में हथियारबंद बदमाशों ने एक व्यापारी के घर पर धावा बोल दिया। बदमाशों ने खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने व्यापारी के परिजनों को हथियारों के बल पर बंधक बनाया और सोने के कीमती आभूषण और लाखों की नकदी लूट लिया। इस दौरान जान बचाने की कोशिश में व्यापारी घर की खिड़की से कूद गया। व्यापारी के दोनों पैर टूट गए हैं। हालांकि स्थानीय लोगों ने भाग रहे बदमाशों में से एक को दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया है। इलाहाबाद में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। मेला स्तर पर काम कर रहे ठेकेदारों ने बच्चों को काम पर लगा रखा है। इलाहाबाद में महाकुंभ की तैयारियों को लेकर बच्चों को काम पर लगाया गया है। ठेकेदारों ने बच्चों को काम पर लगाया है। दरअसल संगम तट पर लगने जा रहे आस्था के सबसे बड़े महाकुंभ का समय पास आ गया है, जिससे महाकुंभ की तैयारियों को पूरा कराने के लिए दबाव बढ़ रहा है। इस दबाव से निपटने के लिए महाकुंभ प्रशासन ठेकेदारों से काम करा रहा है। संज्ञान में आया है कि सड़कों के निर्माण में बाल मजदूरों का उपयोग किया जा रहा है और इसको गंभीरता से लिया गया है और पीडब्ल्यूडी सहित सभी कार्यदायी संस्थाओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी अवरोध बालक या बच्चियों से काम न कराया जाए और ऐसी कहीं भी पुष्ट प्रमाण के साथ संज्ञान में बात आएगी तो संबंधित जेईई और ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल प्रशासन की तरफ से उन ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही जा रही है जो मासूम बच्चों से काम करा रहे थे। इटावा में एक होम्योपैथिक अस्पताल की जर्जर बिल्डिंग को गिरा दिया गया है।
इस बिल्डिंग की हालत बेहद खराब हो गई थी और ये किसी भी समय किसी भी हादसे का शिकार बन सकती थी। लिहाजा हादसे की आशंका के चलते इस बिल्डिंग को तुड़वा दिया गया। अब यहाँ बैठने वाले डॉक्टरों की संयुक्त जिला अस्पताल में जगह कर दी गई है, लेकिन वहाँ इन्हें जो कमरे दिए गए हैं उनमें दरवाजा नहीं है। ऐसे में इन्हें यहाँ भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों के साथ साथ मरीजों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। अंबेडकर नगर जिले में गरीबों के लिए बनाई गई सरकारी योजनाओं का बुरा हाल है। टांडा विकास खंड के टांडा कस्बे में आंगनवाड़ी केंद्रों में लापरवाही के चलते बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। इन बच्चों को पौष्टिक आहार न मिलने की वजह से इनका स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है। सरकार ने हर ब्लॉक स्तर पर आंगनबाड़ी केंद्र खोल रखे हैं। इन आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए गरीब बच्चों का कैसा विकास किया जा रहा है, इसका अंदाजा आप कुपोषण के शिकार बन रहे बच्चों की बढ़ती संख्या से ही लगा सकते हैं। मिर्जापुर में गरीबों को जो सरकारी आवास दिए गए थे, बरसात ने उनकी पोल खोलकर रख दी है। 2 साल पहले नगर से सटे मुसहर बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए लाखों रुपए खर्च कर जिला नगरीय विकास अभिकरण ने सरकारी आवास बनवाए थे। इन आवासों के निर्माण में घटिया किस्म के सामान का इस्तेमाल किया गया, जिसके चलते 2 ही बरसातों में इन घरों की हालत खराब हो गई। आवासों की छत से पानी टपक रहा है, जिसके चलते घरों में रहने वालों का जीना मुहाल हो गया है। मकानों की दीवारों और छतों में दरारें पड़ चुकी हैं, जिसके चलते कभी भी कोई दुर्घटना होने की आशंका बनी हुई है। रुड़की में पूरा दलित समाज एकजुट हुआ है। दरअसल सरकारी उपेक्षा से नाराज दलित समाज ने पिछड़ेपन को दूर करने के लिए संगठित होने का आह्वान किया है। इसके साथ ही दलित नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि दलितों के साथ सरकार साजिश रचेगी तो वो उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकारें दलितों के साथ अन्याय कर रही है और उनके आरक्षण को भी कम किया जा रहा है। दलित समाज की तरक्की को रोकने के लिए उनके साथ साजिश रची जा रही है। इसके बाद चेतावनी दी गई कि यदि सरकार ने उनकी उपेक्षा की शिकायत को दूर नहीं की तो वो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अलीगढ़ में होल्डिंग के चलते आम जनता को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल नगर निगम के ठेकेदारों की दबंगई के चलते फुटपाथ का इस्तेमाल होल्डिंग लगाने में किया जा रहा है, जिसके चलते आम लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। इन होल्डिंगों पर लगे इश्तेहार का प्रचार करने के लिए नगर निगम के अधिकारियों ने सड़क तक खंभे गाड़ दिए हैं। इन होल्डिंगों के चलते आप नगर निगम अधिकारियों की मनमानी और ठेकेदारों की दबंगई साफ तौर पर देख सकते हैं। संत कबीर नगर में बुनकर अपनी बदहाली को लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। बुनकरों ने जिले के लेडुआ महुआ चौराहे के पास संत कबीर नगर से सिद्धार्थ नगर को जोड़ने वाली सड़क पर चक्का जाम कर दिया। लगभग 4.5 घंटे इस जाम में जहां यात्रियों का बुरा हाल रहा, वहीं इस जाम को खत्म कराने के लिए मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने किसी तरह जाम को खत्म कराया। 3 महीने से लोग परेशान हैं। बार बार कहा गया, अभी कल डीएम और एसडीएम से मिलने की कोशिश की गई। ये जमाल भाई पत्रक लेकर के गए कि हम उनको सूचना दें कि हम रास्ता जाम करेंगे, अगर आप नहीं हमें बिजली सप्लाई करेंगे हमारे बच्चे भूखों मर जाएंगे। फिलहाल बुनकरों को भरोसा दिलाया गया है कि उन्हें 10 घंटे में बिजली मिल जाएगी। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर एक जेब कतरे ने पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला कर दिया। उसने खुद को बचाने के लिए 3 पुलिसकर्मियों को लहू लुहान कर दिया। गाजियाबाद में एक जेब कतरे ने काफी खतरनाक कदम उठा लिया। ये घटना उस वक्त हुई जब गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर पुलिस कर्मियों की निगाह एक संदिग्ध युवक पर पड़ी। पुलिसकर्मियों ने जैसे ही उस युवक को रोका, उसने उस्तरा निकाल लिया और पुलिस वालों पर ताबड़तोड़ वार कर 3 पुलिसकर्मियों को लहूलुहान कर दिया।
इरशाद नाम के इस खतरनाक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इरशाद पहले भी जेल जा चुका है। कन्नौज में कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ आवाज उठाने पर आशा बहू को दी गई धमकी। चिकित्सा अधिकारी ने जान से मारने और नौकरी से निकालने की बात कही, लेकिन मंजू नाम की आशा बहू ने इसकी शिकायत कोतवाली में की। दरअसल जिले के छिबरामऊ क्षेत्र के राजकीय महिला अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी और स्टाफ नर्स की मिली भगत से आए दिन गर्भपात किए जा रहे हैं। जब इस जघन्य अपराध की जानकारी मंजू देवी को मिली तो उसने इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की। मंजू के इस आवाज को दबाने के लिए चिकित्सा अधिकारी कुलदीप यादव ने जान से मारने और नौकरी से निकालने की धमकी दी। इस मामले में जब स्वास्थ्य विभाग से पूछताछ की गई तो विभाग ने मामले में जांच की बात कही है। उत्तराखंड में बारिश से हुई तबाही के बाद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कई अहम फैसले भी लिए गए। सूबे के मुख्यमंत्री ने आपदा विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री सूबे के तमाम इलाकों में बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जिले में लगभग 600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उत्तरकाशी में बादल फटने से मची तबाही पर मुख्यमंत्री ने मुआवजे का ऐलान भी किया। प्रशासन का दावा है कि लोगों की मदद के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। जो जिस विभाग के वो कहीं नहीं जा रहे, जो सिंचाई के मंत्री हैं वो भी नहीं जा रहे हैं। जिसमें सिंचाई, PWD और क्या कहते हैं स्वास्थ्य, ये लोग सब यहाँ मौजूद हैं। और निश्चित तौर पर जो प्रशासन है चुस्त है। और अब जो स्वयंसेवी संस्थाएं हमारी विशेष तौर पर जो हरिद्वार में है, हम उन सबसे अनुरोध करेंगे स्वयं संस्थाएं, जो सेवी संस्थाएं आगे बढ़े और मानवता के नाम पे इस वक्त जो वहाँ पे बाढ़ से जो नुकसान हुआ है, जो लोग परेशान हैं, उनकी मदद करें। आपदा से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है। मदद मांगने के लिए खुद सीएम विजय बहुगुणा प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से तबाही जैसे हालात पैदा हो गए हैं। उत्तरकाशी के बाद अब हरिद्वार में भी भारी बरसात ने आपदा जैसी स्थिति बना दी है। लोग हैरान हैं, परेशान हैं और सरकार सिर्फ दावे पर दावे किए जा रही है। उत्तरकाशी में तबाही के बाद बरसात ने हरिद्वार में भी अपना खेल शुरू कर दिया है। मनसा देवी की पहाड़ियों पर कई जगह भूस्खलन हो रहा है। भूस्खलन की वजह से रेलवे ट्रैक पर मलबा आ गया है। ये मलबा इतना ज्यादा है कि देहरादून दिल्ली रेल मार्ग पूरी तरह से ठप हो गया है। ट्रैक से मलबा हटाने का काम जारी है। 50 से ज्यादा कर्मचारी मलबा हटाने के काम में लगे हुए हैं। ट्रैक पर मलबा इतना ज्यादा आ गया है कि हरिद्वार और दिल्ली के बीच चलने वाली सारी ट्रेनों को या तो रद्द कर दिया गया है या रूट बदलकर निर्धारित गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। यात्री बहुत ज्यादा परेशान हैं। समाचार प्लस की खबर का असर हुआ है। उत्तराखंड में आई बाढ़ और लंदन में नेताओं और मंत्रियों के मौज उड़ाने पर मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने अब खुद सफाई दी है। विजय बहुगुणा ने बड़ी विनम्रता के साथ हमारे सवालों का जवाब देते हुए कहा कि ये मंत्री और नेता सरकारी पैसों की बजाय उत्तराखंड ओलंपिक संघ के पैसों पर ये यात्राएं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की सफाई से ये बात तो साफ हो गई है कि कहीं न कहीं सीएम साहब भी सरकार के नेताओं के विदेश दौरे से खुश नहीं हैं। जितने भी मंत्री हैं वो विदेश जा रहे हैं यात्रा में, जो उनके लंदन के वो तो ओलंपिक एसोसिएशन कर रहा है, राज्य सरकार का पैसा नहीं लग रहा है। ओलंपिक एसोसिएशन ले जा रहा है और लोग वापस आ जाएंगे। तो आपदा का मंत्री वो कहीं नहीं गया। इधर इन मंत्रियों को विदेश दौरे का मोह इतना बड़ा है कि आम जनता को मरता छोड़ कई और मंत्री लंदन जाने का प्लान बना रहे हैं। मथुरा में जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर हैं। यशोदा के नंदलाल इस साल जन्माष्टमी पर 300 करोड़ की पोशाक पहनेंगे। जी हां, इस बार जन्माष्टमी पर कृष्ण जी के लिए अलग अलग जगहों से 300 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई पोशाकें भेजी जा रही हैं। इस बार उनकी पोशाकों ने ही 300 करोड़ का कारोबार किया है, जबकि उनके आभूषणों का कारोबार भी 100 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। देश भर में आराध्य भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी खरीदारियां शुरू होने लगी है। देश और विदेश में कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल से जुड़ी वस्तुओं की सप्लाई करने वाला मथुरा का मार्केट इस बार 300 करोड़ की पोशाक देश भर के थोक विक्रेताओं को भेज चुका है।
मथुरा में बनाई गई पोशाकें पूरे दुनिया भर में भेजी जाती हैं। ऐसे में व्यापारियों के लिए जन्माष्टमी खुशियों के साथ साथ धन की बरसात भी करती है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहने की नसीहत